हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे कुछ फार्मूला ऐसा फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि बीजगणित में हो गया या फिर कुछ ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में जिसका फार्मूला हम उपयोग करते हैं, उस फार्मूला को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अलजेब्रिक बोल सकते हैं, अलजेब्रा बीजगणित के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है हम लोग आमतौर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी संख्या को गुना करना है, मल्टीपल डबल चीज में, वो चीज़ हम देखेंगे एग्जाम्पल में। पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले हम स्क्वायर वाला देख लेंगे, उसके बाद हम क्यूब वाला देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा देखते हैं। देखिए अब हमें क्या है, कभी दिया रहेगा ए प्लस बी और ए भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहीं से निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। पांचवा देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो प्लस के फॉर्म में दिया रहेगा तभी ये सूत्र लागू होगा। अगर माइनस दे दे, ए माइनस बी का मान दे दे और ए बी का दे दे, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा सीधी हम ये सेकेंड नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर माइनस है, ये उठ के इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4ab। ठीक है, अब कहें कैसे 4ab हो जाएगा, जब हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या है कि हम अभी थोड़ा देर के बाद हम इसको तोड़ के बता देते हैं किस तरह से ये 4ab फाइंड होता है। ठीक है, चलिए मेरा आखिरी फॉर्मूला क्या था इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यही था ना। इसको हम तोड़ेंगे, इसका फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2ab माइनस, और उसको इसको मछली कोष्ठ में डालते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब हमें क्या करना है, इस माइनस यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई जब हम ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो माइनस जो है कि सभी से मल्टीप्लाई होगा, उसको नोट कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। देखिए यहाँ क्या है, ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, घट जाएगा आपस में, घटने के बाद क्या बचेगा, 0। उसी प्रकार बी स्क्वायर में चला गया। अब बच गया मेरे पास 2ab प्लस यहाँ है, 2ab प्लस यहाँ है, कितना हो जाएगा 4ab। इसलिए इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है थोड़ा सा एक रिमेंबर ध्यान में रखना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान कितना हो जाता है, 4ab। ठीक है, जो कि आपको बहुत आसान रहता है इस तरह से सॉल्व करने में। जब सवाल आगे हम देंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत आसान हो जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसके पहले हम जो देखे थे वहाँ पे क्या था, बीच में माइनस, अभी क्या है प्लस। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आ गया, तब हम देखते हैं यहाँ पे। इसको हम दूसरी तरह से तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको भी तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से क्या है प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई है, हम बाहर निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, आपस में घट गया, ये प्लस में ये माइनस में घट गया, 0 बच क्या गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, हमें देखना है कि कहाँ पे सेम चीज़ें उपस्थित है, उसको हमें बाहर निकाल लेना। ठीक, तो 2 कॉमन ले लिए, क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसी तरह से हम देखेंगे कहीं पे हमें दे दिया फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका मान कितना होगा। तो इतना गुणनखंड करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट इसे ध्यान में रखो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मली क्या हो जाता है ना कि इसका प्लस 2ab इसका माइनस 2ab यही शेष बचेगा, और बीच में तो प्लस है, प्लस से मल्टीप्लाई करने पे सब कुछ तो प्लस ही प्लस आएगा। ठीक है, तो बाकी जगह जो माइनस हुआ वो कट गया और जो प्लस हुआ वो बच गया, निकाल लिए फार्मूला। चलिए अभी देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पहले देख चुके हैं, किस में देख चुके हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में देख चुके हैं। ठीक, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में देख चुके हैं। अब इसे हम देखें एक डायरेक्ट रूप में, ये भी बनाया ही चीज़ है। ठीक है, इसको बनाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी इस फॉर्मूला को या तो उस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं या ए माइनस बी के होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट भी निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा। अभी इसके पहले जो बनाए थे, इसके पहले 7 नंबर जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे वही फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा। देखिए क्या हो जाएगा, हाफ, पहले वही फॉर्मूला हम लिख देते हैं, क्या था फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाता है बताइए, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना हुआ है। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें इसका ये है, ये फार्मूला हमें चाहिए इसका, तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है 2, तब वो 2 को हम हटाने के लिए क्या करेंगे 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो ये कट जाएगा, बच जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरा इसका फार्मूला क्या निकल जाता है 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ आपको दिया रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ आपको दिया रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या निकल जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब इसका मान प्राप्त हो हम डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्यूब वाला फॉर्मूला, यानी कि पावर 3 देखते हैं क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यानी कि पावर 3, इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही लिखेंगे। या फिर बहुत जगह आपको मिलेगा ऐसा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बहुत जगह आपको ये भी मिलेगा और बहुत जगह आपको ये मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो नीचे वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये कहाँ से आया है, ये यहीं से आया है। इसको जब आपस में हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो यही टूट के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये फार्मूला इस फार्मूला का बना हुआ रूप है। अगला हम देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, इसके लिए क्या लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सेम चीज़ है वही। आप कहिएगा कि यहाँ माइनस क्यों दे दी, तो जब हम इसका पावर तोड़ेंगे ना तो माइनस को मल्टीप्लाई पावर 3 बार करना है ना, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से आपको कहीं मिल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको इससे
ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। आपको सवाल में अधिकतर कंफ्यूज यही करेगा, क्योंकि अधिकतर जगह आपको ए क्यू प्लस बी क्यू ही मिलेगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ दे, ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ दे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ये डायरेक्ट हम देखते हैं क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो। ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों। उसका वजह यह है कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे अधिकतर सवाल इसी दोनों फार्मूला से आते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का दे देगा, मान लीजिए ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, तो आपको ये पूछना है। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है, ये दोनों दे दिया है, या फिर ये दोनों दे दिया है, आपको लास्ट वाला पूछ रहा है, तो वो चीज़ें अधिकतर सवाल आपको इससे मिलेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा फार्मूला भी एक बन जाता है कि इसके पहले जो हम फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, यही फार्मूला हम देखे थे। ठीक है, अब यहाँ भी तो है हमें ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाकी का है उसको हम इधर ले आएंगे। है? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आ गया ना, उधर से हम बराबर के राइट साइड से बराबर के लेफ्ट साइड ले आए, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ से भी इसका दूसरा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बस एक फार्मूला, बाकी सब तो बना बनाया हुआ फार्मूला है। ठीक है, आप किस तरह से उसको आसान बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये आपके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। चलिए अब देखेंगे जितना सूत्र हमने पढ़ लिया है उन सूत्र पे किस तरह के सवाल आते हैं और इस सूत्र का कहाँ पे उस सवाल में प्रयोग करना आसान हो सकता है। तो सवाल है मेरा पहला 1504 गुना 1504। देखने में तो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है कि इतना 4 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका देखिए फैक्टर हम ध्यान रखेंगे। क्या फैक्टर है, 1500 जोड़ 4, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1504 को 1500 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1500 प्लस 4। तो यहाँ भी देखेंगे आप, ये क्या है, इस ए है, ये क्या है बी, क्या हो गया ए प्लस बी इंटू, यहाँ भी है सेम चीज़ है ए और यहाँ भी है बी। सेम संख्या रहेगा तभी हम उसको किसी भी चीज़ से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लेटर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए सेम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ 1500 है, यहाँ पे 1600 है, तो उसको भी हम ए ले लेंगे, नहीं, सेम चीज़ें रहेगा तभी हम उसको किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी है, क्या है यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों संख्या सेम है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी वही चीज़ लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक जगह कितना है 1500 और बी की जगह कितना है 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे और फॉर्मूला पे डाल देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1500 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1500 इंटू 4। अब 15 का स्क्वायर तो सबको जानता है, कितना हो जाता है 225 00 00, ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 16 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 15 चौका 60 दूना 120 और 2 जीरो उतार देंगे। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़िए 6 1, यहाँ कितना हो जाएगा 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 और 2 2। ये चीज़ें आपका
सॉल्व करने के बाद आ जाता है। ठीक, ऐसे हम देखते हैं तो ये ज़्यादा टफ बुझाता है, लेकिन जब इसको फॉर्मूला पे हम तोड़ देते हैं तो यही गुना करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल का फॉर्म क्या है, 220 गुना 220 जोड़ 180 गुना 180। ठीक, संख्या दोनों सेम है, यानी कि a गुना a कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b गुना b कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट ये पता था। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे क्या, इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमें a प्लस बी तो निकल जाएगा, a यहाँ से ले लेंगे b यहाँ से ले लेंगे, लेकिन 2ab के लिए नहीं दिया हुआ तो उसके लिए भी हमें अलग अलग मान बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो सीधा फॉर्मूला हम लोग देखे थे वो ज़्यादा आसान है, जहाँ की हमें गुना करने में आसान होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है फॉर्मूला, 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इस पे बैठाएंगे, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। 1/2 ए प्लस बी का कितना है मान, देखिए ए प्लस बी कितना है 220 प्लस 180, इसी का तो स्क्वायर है ना, प्लस ए माइनस बी कितना हो गया 220 माइनस 180 का स्क्वायर, 1/2 इंटू जोड़िए, जोड़ने पे कितना आएगा 400 का स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे तो 40 का स्क्वायर। ठीक, 1/2 इंटू इसको कीजिए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 16 और 4 0 प्लस 4 16 और 2 0। अब इसको ऐड करेंगे, चलिए कीजिए ऐड, कितना हो जाएगा 0 0 16, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 16 16 00। अब क्या करेंगे, 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा कट के 8 0 8 0 0 80 800। ये मेरा हो गया इस सवाल का जवाब, यानी कि 220 गुना 220 प्लस 180 गुना 180 कितना हो गया 80 800। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल क्या है, 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटा 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें देखना है, डायरेक्ट करेंगे तो परेशानी होगी, फॉर्मूला ढूंढेंगे। फॉर्मूला कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ क्या है, a प्लस लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा क्या है a इंटू बी। ठीक, तो a देखिए a के स्थान पे क्या 867 है, जहाँ भी हमने a लिया है वहाँ पे सभी जगह 867 है। ठीक है, जहाँ b लिया सब जगह 289 है, यानी कि सेम नंबर है, इसलिए सेम लेटर रखने में हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और इस रूप में हमें फॉर्मूला अधिकतर याद है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हम थोड़ा देर पहले देखे, इसका मान कितना हो जाता है 4ab, और नीचे क्या है मेरा ab, देखिए a b कट गया, कितना बच गया 4। हमें ये इस सवाल का जवाब कितना आ गया 4। अब हमें इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना हुआ नहीं। ठीक है, डायरेक्ट हमने उसका लेटर फॉर्म लिया, फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला पुट करने के बाद चला फॉर्मूला का वैल्यू रखा, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो गया 4। ठीक है, ना तो हमें 867 की जरूरत पड़ी, ना 289 का जरूरत पड़ा, और डायरेक्ट मेरा आंसर निकल गया 4। इसलिए ध्यान से इन सभी चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कृपया आप सब अपने ग्रुप में अपने बच्चों को शेयर करें। ठीक है, ताकि पढ़ने में उससे सहूलियत हो, विस्तृत रूप से सही ढंग से आराम से। मैथ जो है कि पढ़ने और सीखने का चीज़ है, रटने या हड़बड़ाहट में पढ़ने का चीज़ नहीं है। इस पर जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।